प्रभु यीशु मसीह के पाप और समर्थी नाम में आप सबको बहुत सारी बरकत आशीष कि किसी को आज खुदाबंद बरकत दे जा रहा है। कोई कैसा, कोई सोच रहा है कि मैं इतने दिनों से कोई गलती की है, मुझे कैसे खुदाबंद कर देगा, मेरे साथ कैसे होगा। कोई तो है जो अपने मन में ये सोच रहा है इतने साल से मैंने कोई गलती की है, प्रभु सचमुच तू मुझे माफ करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आज उसी को शेगा। आज की रात, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह आपको शिलावान है, आपको बरकत दे रहा है। आज कितने भी हमारे पाप क्रींची कलर के हों, कितने भी धब्बे हों, आज की रात ये आपके लिए आज खुदावन मेरे मन में डाल के आज की जो रात है ना, किसी की बड़ी शिफा की रात है। आज की रात किसी बड़ी नौकरी की है, आज की रात किसी को ग्रीन कार्ड अप्रूव होने की रात, आज किसी को परमानेंट मिलने की रात है। आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां आपकी जहां आप काम करते हो खुदावन मेरा दिखा रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, बड़ी रिस्पेक्ट मिलने जा रही है। आज किसी को खुदावन नए घर की बरकत देने जा रहा है। अगर आज किसी के पास 2 लाख यीशु मसीह 2025 में से 5 लाख करने जा रहा है, किसी को खुदावन आज नई गाड़ी देने जा रहा है। आपने जो सोचा मेरी गाड़ी बहुत दूर तक नहीं चलती, मेरी गाड़ी का है बहुत दूर तक, आज प्रभु यीशु मसीह किसी को बड़ी बरकत है। क्यों कहते कोई सोचता है कि मैंने कोई गुनाह किया। आज मैं आपको एक चीज बताने आया हूं जहां पे कहे सामरी स्त्री भी ऐसे सोचती थी। हालेलुया। सामरी जब यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास गया, वो उसको पता था मैं क्या हूं। आज मैं सामरी स्त्री के 6 अच्छे गुणों के बारे में बता सकता हूं, जिसकी वजह से आसमान के खुदा ने उसकी और कदम बढ़ाया। हम नहीं, हमारा यीशु वो कहते हैं कि अगर पहाड़ पे हम नहीं चढ़ सकते ना, तो पहाड़ हमारे पास आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज सामने स्त्री के पास गया और वो भी ऐसे सोचती थी मैं बहुत पागल हूं, कैसे हो सकता है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है। आज मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने एक सीरीज तैयार की है सामने स्त्री के 6 चीजें जो उसके अंदर पाए गए, लेकिन आज हम शेर नहीं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर बात करेंगे। और मैं आप लोगों से इन आने वाले 6 वीक में इसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। सिर्फ सामने स्त्री के ऊपर हम 6 वीक में हम सीखेंगे। हालेलुया। मैं अपने जितने भी चर्चेस हैं मैं सबको एक इन दिनों में सीरीज दे रहा हूं कि ताकि हम लगातार किसी अच्छी बात है, वचन सारा अच्छा है, लेकिन किसी ऐसी चीज के ऊपर हम सीखना चाहते हैं। अगर सामने स्त्री की जिंदगी को खुदावन बदल सकता है, तो मेरी और आपकी जिंदगी को खुदावन क्यों नहीं बदल सकता। हालेलुया। तो लोगों को बात समझाए। खुदावन आए इसलिए खुदा कहता है खुदावन खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम खोए हुए थे, लेकिन आसमान के खुदावन ने एक दिन मेरे और आपके लिए उससे एक फैसला किया। मुझे एक बात अब्राहम की याद है, वो टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आपको चल थोड़े समय में मैं 9 बजे से पहले वचन को पूरा करना चाहता हूँ। अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने बेटे को कुर्बानी के लिए ले जा। वो क्या तैयारी की, कुर्बानी के लिए वो ले गया और अपने नौकरों से कहता है मैं और मेरा बेटा जाएंगे और कुर्बानी देके, बलि देके, खुदा को शुक्रगुजारी देके हम क्या करेंगे, वापस
आएंगे। उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं जाऊंगा वापस आऊंगा, लेकिन जब ये बात जब वो तैयार हुआ तो अपने बेटे की कुर्बानी देने लगा तो आवाज आई, अब्राहम मैंने तेरी कुर्बानी कबूल की। हालेलुया। अब्राहम अगर वो कान का कच्चा हो तो सुनता हो तो अपने बेटे को वहीं पे उसकी कुर्बानी, जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं तो हमारे कान खुले होने चाहिए। हालेलुया। जब उसके कान खुले थे वो रुक गया, और वहां पे मुझे एक बात याद आती जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपने पहले भी मेरे मुख से सुना होगा। अब्राहम को खुदा ने पता क्या कहा, अब्राहम तेरी कुर्बानी कबूल हुई, तेरी कुर्बानी होगी एक दिन इसी पहाड़ पे यरूशलेम में, इसी देश में, तेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरे बेटे की होगी, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसकी कुर्बानी हुई, आसमान का होगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 से है, खुदा ने यहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि। आज अच्छी जो मेरे भाई और बहनों, सामरिक स्त्री ने जब यीशु से उसका इनकाउंटर हुआ, हालेलुया, एक बात बहुत बड़ी चीज लगती है। साम 34 में लिखा, चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। जिसने चखा उसको ही पता चलेगा। अब सिस्टर जी कई बार वो बनाते हैं मीठा, बहुत सारी चीजें मेरे गुजरेगा, हमने उनके हाथों का चखा है और हम आंखें मिलकर क्या सकते, सिस्टर जी इस बार प्लीज फिर गुजरेगा ना देना, जा हलवा बनाना। क्यों? हमें पता है कि सिस्टर कैसा बनाती है। जिसने परमेश्वर के वचन को चखा उसको पता है परमेश्वर का वचन सिर्फ ओली आशीष देने वाला, ब्लेसिंग देने वाला। हालेलुया। खुदा का कलाम जब खुलता है तो रोशनी आती है। जब खुदा का कलाम खुलता है तो क्या होता है, बरकतें आती है। जब खुदा का, मुझे पता है ब्रदर आसिफ जी 13 साल की बेटी है, ये बीमारी उसके ऊपर इसलिए आई कि परमेश्वर के नाम को जला देना। वो पहले भी ठीक हो सकती है लेकिन अब ठीक होगी। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि कई बार बीमारी इसलिए आती है, अंधे को कहना है कि इसके ऊपर यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा, ये अंधा बचपन से क्या इसके माँ बाप ने, जहां इसके आस पड़ोस ने, या किसने, जैसे खानदान में, या किसने गुनाह किया, जो पाप किया, तुझे अंधा हुआ? तो यीशु मसीह कहते हैं कि अंधा इसलिए हुआ कि आज इसकी जिंदगी से बड़ी दवाई बनने थी और उन्हें बचनी थी। मैं बताना चाहता हूं उस बच्ची प्रभु यीशु मसीह खुदावन मेरे मन में डाल, उसकी जिंदगी से लोग बड़ी आशीष पाने वाले। जब वो ठीक होगी, वो एक जगह नहीं, पाकिस्तान में नहीं, वो बहुत सारी कंट्रियों में जाकर टेस्टमनी देने वाली है। हालेलुया। आज खुदावन का कलाम यूं फरमाता है, मेरे साथ आप जॉन चैप्टर निकाले, मेरे साथ जॉन चैप्टर वर्स 7 से पढ़ेंगे। सामरी स्त्री की 6 बातें जो आज मैं आपके सामने ये सीधी रख रहा हूं, ये पहली बात सिर्फ हम देखेंगे, उसके अंदर वो क्यों बची। सुनिए ध्यान से, जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 पढ़ेंगे। हालेलुया। जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। हाँ, आज यीशु मसीह जो है उसको पता था, आज मैं चेलों को तो उसने भेज दिया, अब यीशु मसीह के कदम जो है आस्ता 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 वो कुएं की ओर बढ़ने शुरू हो गए। उसको पता था यहाँ पे आज कोई आएगा। मालूम है वो क्यों दोपहर के टाइम पे आती थी? क्योंकि उसको पता था मैं पापन हूं, उसको पता मैं ठीक नहीं, इसलिए मुझे कोई बाकी औरतों के सामने आती, वो अकेली आती थी। वो जब कोई नहीं होता था तब पानी भरने के लिए वो
आती थी कि कोई मुझे देख ना ले, कोई कोई मुझे ठट्ठा मजाक या मुझे कुछ बुरा भला ना कह दे, इसलिए वो अकेली तब आती थी जब कोई नहीं था। लेकिन आज मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं था कि आज उसके लिए आसमान का खुदावंद उसकी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। सुनिए। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? ये भी थी, क्योंकि यहूदियों और सामरियों में आप जो वचन जानने वाले हैं बहुत फर्क होता। वो जो सामरी लोग थे वो कुछ ज्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आप सब जानते फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। एक दूसरे से वो अच्छा एक दूसरे को नहीं समझते थे। लेकिन आज मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, खुदावन का कलाम कहता है, ग्रंथ के खत में लिखा है, खुदावन ने मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। खुदावन उनके लिए, कंगालों के लिए आया, बालकों के लिए आया। आज खुदावन यीशु मसीह जो है यहाँ पे किसी के लिए आया है। हालेलुया। आज की रात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे किसी के लिए आया ताकि उसको आज खुदावन सब समाज करे बरकत दे। और सामरी किसी और दोनों में बातचीत होती है। सुनिए ध्यान से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है तो तू चाहती तो मैं तुझे पानी पिलाता। हाँ जी। तो तू उससे मांगती और तू उसे मानती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अब वो कहता प्रभु के अगर तू उसे मांगती तो आज तुम्हें जीवन का जल देता। अभी भी उसके सामने, अभी उसके दिमाग में बात नहीं आ रही कि प्रभु जी कहना क्या चाहते हैं, प्रभु कौन सा पानी देना चाहते हैं। अभी तक भी वो खुदावन तो कहता है तू मुझसे मांगती मैं तुझे जीवन का जल देता, लेकिन अभी भी उसके समझ में बात नहीं आती। लेकिन कई बार क्या होता, हम भी वचन सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती, बात नहीं आती, जब तक उसके अंदर में एक बात की बात अभी मैं जो पॉइंट बताऊंगा कि जो क्यों कैसे उसके दिमाग में। हाँ जी सुनिए ध्यान से। हाँ जी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हाँ जी। क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमंडता रहेगा। हालेलुया। और उसके अंदर एक इच्छा है, वो कौन सी इच्छा थी? 50 वर्ष लिखा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आया करूं। वो जल मुझे दे। अब क्या उसके अंदर एक इच्छा जागी है। अब उसको पता चला है उसके अंदर एक इच्छा जागी, पर लेकिन बात यह है इच्छा तो उसके अंदर जागी, फिर भी वो अभी कुएं के पानी में कुएं का पानी ही मांग रही है, क्योंकि वो बोलती है ताकि मैं दोबारा जल भरने ना आऊं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज उसी इच्छा, आज प्रभु यीशु मसीह उस इच्छा को क्या करना चाहता है? पूरी करना चाहता है। खुदा वो कहता है कि अगर उसके अंदर क्या एक गलतफहमी है, अगर मैं इस कुएं का पानी पीऊंगी, शायद मैं इस कुएं का पानी पीऊंगी तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो पानी नहीं, उस पानी की बात नहीं कर रहा, वो उस पानी की बात कर रहा है कि जो
कहता कि जो पानी मैं तुझे दूंगा तुझे कभी भी प्यास तो फिर पानी वो नहीं पिएगी। पानी कौन सा पानी? जो जीवन का, जो लाइफ का पानी। जॉन चैप्टर 7 उसकी 31 मेरे साथ पढ़ेंगे। ये इच्छा नंबर 1, मैं आज उसकी इच्छा, जब उसकी इच्छा उसके अंदर एक इच्छा जागी है। अब प्रभु ने जब देखा कि इसके अंदर एक इच्छा जाग गई है, तो आप उसकी इच्छा को परमेश्वर पूरी करने जा रहे हैं। आज हम उसकी इच्छा के बारे में जानेंगे। पॉइंट ये है कि हम आज जो उसके अंदर इच्छा जागी, उस स्त्री के अंदर इच्छा जागी है, कैसे उसको बरकत मिली है, क्यों बरकत कैसे मिली? क्योंकि उसके अंदर ये इच्छा जागी है कि मैं वो पानी पीऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। अब वो सीखने लगी है कि अब मैं वो पानी पीऊंगा। उसने कहा पानी तो मैं तुझे दूंगा, पर एक बात कर, पहले अपने पति को दे। पानी मैं तुझे दूंगा, लेकिन एक काम कर, अपने पति को लेके आ। तो वहां पे हालेलुया उसने सच बोल दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा की, जब खुदा से बात इंसान को करता ना, जब बात करता वो फिर पवित्र हो जाता है, उसका झूठ खत्म हो जाता है। जैसे उससे बातचीत हुई ना, वो उसका सारा खुशी, उसके अंदर की गंदगी दूर हो गई और उसने सच बोला, बोलती मेरा पति कोई है ही नहीं। उसने कहा मुझे मालूम है कि तू 5 पति कर चुकी है और जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। अब उसके दिमाग में आगे बात की, ये कोई नबी है, ये प्रभु है। हालेलुया। उसकी इच्छा, उसके यीशु मसीह ने जब क्या कहा, जाके अपने पति को ले आया। उसने कहा तो मेरा कोई पति है ही नहीं। तो खुदा ने यीशु मसीह से कहा मैं जानता हूं। इच्छा, जब इंसान के अंदर मेरे अजीजों इच्छा जाती है तब बरकत शुरू होती है। हमारे अंदर भी इच्छा जागने की आज की रात बहुत जरूरत है। जब आपके अंदर ऑनलाइन और जब आपके अंदर इच्छा जागे तभी आपको बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम उससे मां मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 में खुदा का कलाम एक बात ये कहता है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास कोई प्यासा हो तो क्या करो, मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके अंदर कौन सी? जीवन के जल की नदियां। जो परमेश्वर के लोग हैं, जब उनके अंदर जीवन आता है तो फिर जब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, फिर वो दुआ क्या होती है? जब एक खुदा का काम करता है कि जब तुम बीमारों के लिए दुआ करोगे, बीमार हो ठीक हो जाए। कैसे होंगे? जब आपके अंदर प्रभु यीशु का दिया हुआ जीवन का जल होगा। उसकी इच्छा थी, तभी तो उसकी इच्छा प्रभु यीशु ने पूरी की कि जाके अपने पति को ले आ। और लिखा कि वो जब वो गई तो लिखा कि सब कुछ छोड़कर चली गई और पूरे गांव को जाके उससे क्या किया? बचा लिया। उसकी इच्छा को खुदा ने पूरा किया। और आज इच्छा एक और मैं आपको बताना चाहता हूं। खुदा ने कलाम में लिखा एक इच्छा जो है आज वो खोजे की इच्छा को पूरी करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है, एक इस तरह फिलिप्पुस जो था, जो उसका चेला था, आज वो कहीं और जाना चाहता, लेकिन आज वो भी किसी की इच्छा को पूरा करने जा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो खोजा जो थोपिया गृहस्थानी के मार्ग को जा रहा था दक्षिणी की ओर। थोपिया का खोजा उसको फिलिप्पुस को मिला, जो लिखा के कुशियों की रानी केदार के मंत्री और खजांची
था। क्या? मंत्री भी था और वो खजांची भी था। किसी चीज की कमी नहीं थी उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। परमेश्वर के यशायाह का लिखा पढ़ रहा था। यशायाह ने वो किताब पढ़ रहा था, खुदा का कलाम पढ़ रहा था। लेकिन फिलिप्पुस को खुदा ने क्या किया? उसके पास भेजा और रथ के ऊपर चढ़ के उसने कहा, क्या पढ़ रहा है? कहता, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। जब तक मुझे नहीं समझाएगा मुझे समझ में नहीं आएगा। उसकी इच्छा थी, जैसा सामने इसकी इच्छा, इसी तरह उस खोजे की भी इच्छा थी कि मैं अपने प्रभु के वचन को जानूं। जैसे लिखा कि उसके पास गया और उसने उसको समझाया। हालेलुया। उसे उसको समझाया और उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि लिखा है कि खुदावंद वध होने के लिए कुर्बानी के लिए गया। किसके लिए? मेरे और आपके पापों के लिए। जब उसको पता चला कि ये मसीह जो है जिसने गुनाह नहीं किया और मेरे गुनाहों के लिए उसने सलीब दी, मेरे गुनाहों के लिए वो मरा, तभी उसका मन परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि खुदा के खादम, पानी भी है और मैं भी तैयार हूं। अब कोई चीज जो है हमें रोक नहीं सकती। अजी जो मेरे भाई और बहनों, आज की शाम, आज की रात हमें भी अपने पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके उस वचन को पूरा करना। पानी का बपतिस्मा ले, उसने पापों से तौबा की। खुदा का कलाम कहता है, मानी फिराओ ताकि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाओ। खोजे ने क्या किया? मानी फिराया। उसकी इच्छा को आसमान के खुदावन ने कहा, देखिए कहा क्या था उसको मालूम नहीं। कहा परमेश्वर ने उसको खुद अपने खादम को भेज दिया। जैसे उसने लिखा है बपतिस्मा दिया, उसी वक्त खुदा ने उसको वहां से उठा के अपने पास बुला लिया। यहां का था उसकी इच्छा को खुदा आज प्रभु यीशु मसीह किसी की इच्छा को यहां पे पूरा करने आया है। हमें अपने गुनाह से, पापों से तौबा करने की जरूरत है ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। एक और मैं बताना चाहता हूं इच्छा। क्रोनोस के चेलों के कर्तव्य उसका चैप्टर 8 में लिखा है खुदा के कलाम में कि एक बड़ा अच्छा नामी इंसान जो है, जो सूबेदार कहलाता है, वो खुदावन यीशु मसीह आज उसकी इच्छा को पूरा करने आया है। क्यों? लिखा कि वो प्रार्थना करने वाला और दुआ करने वाला आज उस सूबेदार की इच्छा को, जो पलटन का सूबेदार, हालेलुया, कर्नेलियस जो कि इतलामी नामक पलटन का सूबेदार, और उसके अंदर 4 चीजें पाई गई। क्या था वो? नंबर 1 वो लिखा कि भगत था। नंबर 2 वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का डर रखता था। अब अकेला नहीं, अजूब की तरह वो अपने परिवार को नित्य इकट्ठे करके क्या करता था? अजूब प्रार्थना करता था। अजूब की किताब से बात हम पढ़े नहीं, करे नहीं, 5 वर्ष में लिखा, अजूब अपनी फैमिली को इकट्ठे करके दुआ करता था ताकि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती, गुनाह तो नहीं हो गया। वो अपने बच्चों को लेके एक साथ दुआ करता था। हालेलुया। इसी तरह ये जो क्रोनियस है, ये भी अपने लिखा के नंबर 1 वो भगता, नंबर 2 वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का डर रखने वाला था। नंबर 3 जो है परमेश्वर के कलाम में लिखा, वो झुग्गियों को बहुत दान देता था, अपना दशवां। एक नॉन क्रिश्चियन को, वो क्रिश्चियन नहीं था, परमेश्वर को जानने वाला नहीं था, लेकिन उसके अंदर
जो गुण पाए गए थे उसकी वजह से परमेश्वर ने, उसकी इच्छा थी, क्यों करता था वैसे काम, उसकी इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के पास हम परमेश्वर को मिलूं। नंबर 3 लिखा गया वह नित्य परमेश्वर से बचाया हुआ ना, अभी उससे बपतिस्मा नहीं लिया। एक दिन सपने में खुदा का फरिश्ता आके उसको कहने लगा, जाके पतरस को बुला और उसके हाथ से क्या कर, बपतिस्मा, अपने पापों से तौबा कर। तौबा वैसे उसकी इतने वो है क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने कहा कि तेरे दान, तेरे दशवंत या प्रार्थना सारा परमेश्वर के हजूर में कबूल हो चुकी है। अब सिर्फ इतना है मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, अपने पापों से तौबा कर और जाके क्या कर, पतरस को कह और वो तुझे बपतिस्मा देगा। आज खुदा किसी की इच्छा को पूरी करने आया, क्योंकि मेरी और आपकी इच्छा क्या है कि मैं और आप अपने पापों से तौबा करें। नंबर 5 एक और चीज है, परमेश्वर से दर्शन पाके उसने कहा, उसके रिश्ते से दर्शन पाके उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के खादम के पास लोगों को भेजकर पतरस को बुलाया। और एक वर्ष और पढ़ेंगे, लास्ट वन, पेटों के काम उसका 10 चैप्टर निकालेंगे। नंबर 10, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। नंबर 10 वर्ष 34 पढ़ेंगे मेरे साथ। चैप्टर 10 वर्ष। तब पतरस ने कहा, और मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आप पतरस ने यहाँ पे क्लियर की बात ध्यान से सुना, खुदा का खादम का। अब मुझे पता चला कि परमेश्वर पक्षपात, परमेश्वर गरीब के लिए, अमीर के लिए भी है, मोटे के लिए, पतले के लिए भी है, हर जाति के लिए है। परमेश्वर कहता है, आप खुदा का खादम कहता, अब मुझे पता चला, क्योंकि मनुष्य जो था वो क्रिश्चियन नहीं था, वो बिलीवर नहीं था, लेकिन परमेश्वर को जानता था। हालेलुया। पतरस कहता, अब मुझे पता चला कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हाँ जी, वरन हर जाति में उससे डरता और धर्म के काम करता है। हर जाति में जो उससे डरता, किससे डरता, बोले किससे डरता, परमेश्वर से डरता। हर जो उससे डरता है वो क्या करता है, और धर्म के काम करता है। जो धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। जो उससे डरता और उसके काम करता, उससे उसको वो क्या करता है, उसको वो भाता है, जानी के उसको वो प्यार करता है। आसमान का खुदावन जो है सबको प्यार करता है। आज सामरी स्त्री के दिल को, आज सामरी स्त्री को उसने खुदा ने बचा लिया। क्यों? उसकी इच्छा थी कि मुझे इस कुएं का प्रभु पानी पिला दे, तो मैं कभी भी पानी पिला। उसने कहा, अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो कभी भी तेरे पास खत्म नहीं होता। आज प्रभु यीशु मसीह वो बरकत, आज की रात, आज की शाम, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह वो बरकत देने जा रहा जो आपसे शैतान कभी भी छीन नहीं सकता। क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान देकर मुझे और आपको बचाया। उसने स्लीप पे जान देकर मुझे और आपको बचाया। आज किसी की इच्छा को खुदा यीशु मसीह पूरा करना चाहता है। आज यहाँ पे कोई बीमार है, आज खुदा यीशु मसीह आपकी बीमारियों से शिफा दे के आपको भेजेगा।